है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमित कुमार हमारे सहयोगी। अमित, ये बताइए, क्या जम्मू कश्मीर में अगर यही स्थिति रहती है, क्या बीजेपी पीडीपी या जो निर्दलीय हैं, जिसमें मान लीजिए उनको इंजीनियर राशिद जैसे लोगों से भी जरूरत पड़े, तो क्या उनसे भी समर्थन लेने को तैयार हो जाएगी? देखिए, ये तैयारी है, स्ट्रेटेजी है, इसलिए जो करीब 15 ऐसे इंडिपेंडेंट हैं जिनको लगता है कि वो शायद चुनाव जीत सकते हैं, तो उनको बीजेपी साध रही है। 14 सीटें बारामूला, जहां से राशिद इंजीनियर सांसद है, वहां पर 18 में से 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है राशिद इंजीनियर की पार्टी। वहां से उनको उम्मीद है कि करीब 2 सीटें जीत सकती है, हालांकि एक तो कंफर्म माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात की, देखिए, मैं जब श्रीनगर में था, जो वैली इलाके में था, तो लोगों की नाराजगी जो थी पीडीपी से और बीजेपी से थी, और इसीलिए पीडीपी एक और बड़ी खबर आपको बता दूं दर्शकों को, कश्मीर रीजन में बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है। यह बड़ी खबर आती हुई, कश्मीर रीजन में बीजेपी 5 सीटों पर आगे। कहा जा रहा था कि बीजेपी सिर्फ जम्मू में सीटें हासिल करेगी, कश्मीर में जनता उसे नकार देगी, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी खबर है कि कश्मीर में बीजेपी 5 सीटों पर फिलहाल रुझानों में आगे चलती भी दिख रही है। अब अमित अपनी बात कहिए। जो मैं कह रहा था, ये देखिए, बहुत बड़ी बात है कि पहली बार जो लाल चौक से चुनाव लड़ रहे हैं एजाज, वो पहली बार वहां से एक कह सकते कि पार्षद बने हैं। पहली बार कमल खिला था पार्षद के तौर पर बीजेपी के लिए, वो चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि बीजेपी को घाटी में लोग पहचानते हैं, भले विरोध कर रहे हो तो पीडीपी बीजेपी का बहुत जबरदस्त विरोध है। ऐसे में पीडीपी के लिए एक सर्वाइवल का मौका है, इसीलिए मुझे डाउट लग रहा है। आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, उमर अब्दुल्ला का एक बयान आ रहा है, वो सुनवा देता हूं। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फैसला होगा, हमारे हुक्मरान जो हैं उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोalition पर कितनी कॉन्फिडेंस है? एक वजन है जो कोalition हुई है एनसी कांग्रेस में। अब कोalition तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले, और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो कमेटी बनती है नॉमिनेशन की, उस पर किस तरह? किस चीज़ की कमेटी? जो 5 मेंबरों की होती है, जो एमएलएज वगैरह। देखना, इसमें तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, वो लद्दाख के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें। ये सीटें अगर भरी जाएंगी तो असेंबली कायम होने के बाद और हुकूमत की जो राय है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बने हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब नॉमिनेशंस किए तो मोदी साहब की हुकूमत के राय के मुताबिक किए, कांग्रेस के उन्होंने मेंबर नहीं चुने। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उम्मीद जता रही है कि अभी भी उलटफेर होगा, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दूं, 2 बड़ी अहम खबरें जम्मू कश्मीर से आती हुई। कश्मीर रीजन में बीजेपी 5 सीटों पर आगे, पंपोर में बीजेपी के सैयद शौकत आगे, और शोपियां जो एक जमाने में आतंक के गढ़ के तौर पर वहां पर देखा जाता था, आतंकियों के गढ़ के तौर पर, वहां उस शोपियां के इलाके में बीजेपी का कैंडिडेट आगे चल रहा है। तो यह बड़ी खबर आती हुई जम्मू कश्मीर से, जहां पर कश्मीर रीजन में वो इलाके जहां पर आतंक जो है वो अपना पूरा प्रभाव फैलाए हुए था, वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त बड़ी अहम खबर आती हुई। अवधेश जी, कश्मीर रीजन में बीजेपी का आगे चलना, शोपियां में आगे चलना। नहीं, देखिए, कश्मीर रीजन से गुरेज से तो खैर लड़ाई में थी बीजेपी, और मेरे हिसाब से एक ही सीट थी जहां वो लड़ाई थी, उसके कारण वहां के समीकरण भी है और जो डिलिमिटेशन के कारण हुआ है। तो गुरेज में तो मुझे लगा है कि वो फाइट देंगे। अंतिम परिणाम क्या आएगा कठिन है, बाकी को लेके अभी मैं निश्चिंत नहीं हूँ। हालांकि जो लोग लड़ रहे हैं वो स्थानीय स्तर पर वो नेता रहे हैं, वो डीडीसी चुनाव लड़ा है, पंचायत चुनाव लड़े हैं लोग, उसमें उनको सफलता मिली है। लेकिन मूल बात है कि देखिए, जम्मू कश्मीर के रीजन के जो हमारे पास लगातार रिपोर्ट आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उस रूप में कहीं नहीं दिख रही थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाधार बचा हुआ था। पीडीपी के भी जो पीडीपी का जो मूल जनाधार था वो उससे छिटक के भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आ रहा था, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट वहां ज्यादा मिले हैं।
भारतीय जनता पार्टी उस रूप में जो पिछले 6 महीने 8 महीने से जो वहाँ नई शक्तियां कुछ खड़े हुई थी, जो नौजवान थे, नौजूतियां थी, जो वहाँ के विकास की बात कर रही थी, उनको पॉलिटिकल और बड़ी खबर अंबाला कैंट से अनिल विज पीछे चल रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर, अनिल विज अंबाला कैंट से पीछे चल रहे हैं। अवधेश जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अनिल विज को लेकर लोगों में बड़ी सहानुभूति थी, लेकिन अंबाला कैंट से अनिल विज भी पीछे चल रहे हैं सर। वहीं शंभू बॉर्डर जो है उसके ही आगे है शंभू बॉर्डर, वहां से लोग आ करके उस एरिया में इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए सामान्य स्थिति नहीं, वही एरिया जो है ना। नहीं, लेकिन मैं एक चीज अभी अगर एनालिसिस करें और मोटे तौर पर आप देखें, अभी 86 सीटों के रुझान है। नायब सिंह सैनी भी पीछे हो गए हैं, बड़ी खबर। लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी पीछे हो गए हैं, ये बहुत बड़ी खबर आती हुई। और गणेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता, उनके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई है कि भाई मुख्यमंत्री पीछे, गृह मंत्री पीछे। अपना वोट नहीं। गणेंद्र भाई अभी ये बताइए कि आपका भले 0 हो, लेकिन ये दोनों पीछे चल रहे हैं, इसमें आप ज्यादा खुश दिख रहे हैं। सुशांत, मैंने पहले ही कहा था कि नायब सिंह सैनी पिछला विधानसभा चुनाव भी हारे थे। एक हारे हुए आदमी को आपने डेमोक्रेसी में चीफ मिनिस्टर बना दिया, जिसको हरियाणा की जनता ने विधायक लायक नहीं समझा था, आपने उसको मुख्यमंत्री बना दिया। फिर जनता ने दिखा दी कि नायब सिंह सैनी की यही औकात है, ये विधायक लायक का भी आदमी नहीं है, आपने इसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। देखिए, लोकतंत्र में जनता फैसले लेती है। जब आप जनता के जनादेश के खिलाफ जाके कोई भी फैसला लोगे तो जनता उसका जवाब देती है, मौके का इंतजार करती है। आपने नायब सिंह सैनी को जब हरियाणा के लोगों के जनादेश के खिलाफ जाके आपने मुख्यमंत्री बनाया, तभी हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया था कि इस बार नायब सिंह सैनी को पूरी तरीके से उसका बोरिया बिस्तरा बांधना है। ठीक है, और ये अनिल, एक बार जल्दी से वकार भट्टी के पास भी चलेंगे। वकार भट्टी खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं। भट्टी साहब, आपकी क्या खबर आ रही है? आप आगे हैं पीछे हैं? जनाब, हम आगे हों या पीछे हों, लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे आगे हम ही होते हैं। आवाज उठनी चाहिए। तो अरे लेकिन हमें अपडेट तो ली लीजिए, आप आगे हैं कि पीछे हैं? क्या चल रहा है? अभी पीछे होंगे लग रहा है। अभी अपडेट वहाँ की नहीं आई है, थोड़ा लेट हुआ वहाँ, तो इंशाल्लाह अभी देखेंगे। और कश्मीर में आपको क्या लग रहा है? हमारे पास जो रुझानों के आंकड़े हैं, 77 सीट के रुझान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 38 पर आगे है और बीजेपी 28 पर, पीडीपी 3 और अन्य के खाते में 8। देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि कश्मीर वैली में बीजेपी कोई सीट नहीं जीतेगी, ये तो कंफर्म है कश्मीर वैली की। और जम्मू वैली में तो अच्छी फाइट बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस तीनों के बीच एक कंपटीशन रहेगा, ये मेरा मानना है। और कश्मीर वैली जो है, वो कश्मीर वैली में कांग्रेस भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड लेगी, ये कंफर्म है। और उसके बाद पीडीपी है, कांग्रेस है, अपनी पार्टी जो हमारी पार्टी है, पीसी है, तो सबको कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में लीड ले रही है, ये जहां तक रुझानों से भी लग रहा है और एग्जिट पोल से भी लगा है, और हर तरीके से जैसे भी हम ग्राउंड पे भी रहे, तो उससे मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड ले रही है। और अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं आया, तो आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना पाएगी? अब नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या पता, बीजेपी के साथ भी सरकार बना सकती है या कांग्रेस। ये भी देखिए, ये भी कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ सरकार बना सकती है। लोकेश भाई, ये मामला गड़बड़ लग रहा है। इंगेजमेंट किसी और के साथ हुआ, शादी के कार्ड किसी और के साथ छपे हैं, लग रहा है फेरे किसी और के साथ ना हो जाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा जो इंडिया अलायंस के खिलाफ हम प्रचार करके वोट लेते हैं, बाद में उसी के खिलाफ, उसी के साथ जाके सरकार बनाते हैं। तो कश्मीर में 75 साल से ऐसा हुआ है कि जिसके आप ऑपोजिट ज्यादा होते हैं, उसी के साथ मिलकर सरकार बना देते हैं लोग। ये पीडीपी ने किया था। ये जो आप कह रहे हैं, ये पीडीपी के लिए लागू है। लेकिन अगर हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं, उसके निर्णय और उसकी जो टीम है वो पूरी तरह एक साथ है, एकजुट है, और ऐसा कुछ भी फेरबदल नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस हो सकता है जम्मू कश्मीर में, सुनिए, अगर आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस बीजेपी करवाएगी जम्मू कश्मीर में, तो वो भी आंकड़े नहीं मिलने वाले इस बार। अच्छा लोकेश भाई, मुझे एक चीज बताइए, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बना रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो 370 वापस ला रहे हैं? ये पूछा सवाल कांग्रेस को। देखिए, जो जनादेश रहेगा, जो वहां का निर्णायक मंडल होगा, जो निर्णय लिया जाएगा, उसी पर ये आधारित होगा। पहले सरकार बन जाए, उसके बाद आप स्वयं देख लेंगे कि जैसे जो वादे किए गए हैं वो पूरे निभाए जाएंगे। तो किए, उमर अब्दुल्ला ने किए कि हम 370 वापस लाएंगे। आप लाएंगे? देखिए, कांग्रेस लाएगी? देखिए,
370 वापस लाना या नहीं, ये तो केंद्र सरकार के हाथ में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये देखिए, ये आपने मुद्दे की बात की, वहां राज्य को घुमा सरकार दिए, नहीं इसका कर सकती। मतलब राज्य सरकार प्रस्तावना जरूर भेजेगी, रेजोल्यूशन जरूर पास करेगी, लेकिन उसको अमल करना है या नहीं, ये यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होगा। बहुत बढ़िया। तो कांग्रेस की सरकार आप कह रहे हैं कि ये रेजोल्यूशन भेजेगी केंद्र की मोदी सरकार को कि 370 वापस लाइए, ये कांग्रेस का स्टैंड है? बिल्कुल बिल्कुल। ये अवधेश जी, ये क्लियर हो गया, कांग्रेस 370 वापस लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर मोदी सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। अब देखिए, कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का 370 पर फैसला आया तो कांग्रेस ने कहा कि अब ये मैटर सेटल हो चुका है। पहले उन्होंने जरूर शुरू में जब 370 हटाया गया था तो उनकी घोषणा थी, उस समय आज़ाद साहब भी पार्टी में थे, आज़ाद साहब भी बाहर चले गए और उनका भी बयान यही था। कांग्रेस पार्टी की समस्या यह है कि खैर इस समय अनेक कारणों से, उस पर भी कभी चर्चा कर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कमजोरियों से, जन आकांक्षाओं की तरह उनके स्थानीय नेताओं के भूमिका न निभाने से, और राहुल गांधी जी ने एक लाइन ले लिया है कि चाहे इस समय समाज टूटे जुड़े, चाहे जैसे भी हो, एक समर्थन बेस जो है वो बढ़ाना, इस कारण से उसको कुछ जगह सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस जो घोषणा की उसमें 370 हटाने के साथ साथ 1954 के पहले की भी स्थिति आनी है। सवाल है कांग्रेस पार्टी क्या वाकई उस रिजोल्यूशन के साथ जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ होगा कि यह संवैधानिक रूप से सही फैसला है? मूल बात इसमें सुनिए एक मिनट, आप बीच में देखो भाई, आप पहले भी आप हर बार बीच में टोकते हो यार, ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब ये विश्लेषण ही नहीं, आप बीच में क्यों बोलते हो? आप भी बोल रहे थे मैं शांत, एक मिनट शांत हो जाओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट नहीं करते। बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी है, मतलब आप जाएगी कि नहीं जाएगी ये तो सवाल उठता है भाई, आप बीच में क्यों टोकते हो? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अरे तो भाई लोकेश भाई ने कहा कि हम जाएंगे, तब वो कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। उन्होंने कहा, उस पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। दूसरी बात यह है, अच्छा अवधेश भाई एक सेकंड, वो कुछ स्पष्ट, अच्छा एक मिनट सुनिए, लोकेश जी कुछ स्पष्ट कर रहे हैं, बताइए, आपका जवाब स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता को राज्य स्तर मिलना चाहिए। जिस तरह से उन्हें एक यूनियन टेरिटरी कर सीमित कर दिया गया है, ये असंवैधानिक है और इस पर कांग्रेस ने कहा है कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलेगा। तो राज्य का दर्जा 370 वापस लाने से थोड़ी मिलेगा। नहीं सुनिए, आप इसको 370 और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की तरह नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? जम्मू कश्मीर आपने जब 370 आया और कहा कि ये सेटल हो गया मामला, अब आप कह रहे हैं कि आप 370 वापस लाने के लिए प्रस्ताव भेजेंगे, तो आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। 370 एक बुनियादी ढांचा था जिसके तहत एक राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया गया था, जिसके बाद 2019 के अंदर इस प्रावधान को हटाकर उसका राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर वापस मिलेगा। आप फैक्चुअली गलत बात कह रहे हैं। 370 के तहत राज्य का दर्जा नहीं मिला, 370 जो है वो स्पेशल प्रोविजंस थे। तो लद्दाख बढ़ चुका है। अरे भाई आप उसको ठीक से समझिए पहले। 370 आएगा तभी राज्य का दर्जा मिलेगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। हम सब समझ पा रहे हैं सर कि आपने लोकसभा चुनाव में पहले खटाखट वाला वादा किया, वो गया हवा में। आपने यहाँ पर एमएसपी कानून बोला, आप हरियाणा में एमएसपी का कानून नहीं लाएंगे। आपने 370 लाने वालों के साथ गठबंधन किया, आप 370 नहीं ला पाएंगे, आपको भी पता है। अहम जो 370 का अहम मुद्दा ये है कि क्या जम्मू कश्मीर को राज्य का स्तर मिलेगा या नहीं। राज्य तो बीजेपी भी घोषणा कर चुकी है कि उसको राज्य, उसको तुरंत राज्य बनाएंगे, उसमें कहां समस्या है? वो तो भारतीय जनता पार्टी की घोषणा है। और वो खुद कह चुके हैं कि हम बनाएंगे, उसका 370 से कोई लेना देना नहीं है। पूछ के उठाया जाए, राज्य बनाना ही है, अस्थायी और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जैसा राज्य को थोड़ा नहीं। अवधेश जी, इसमें एक सीरियस मैटर जिस पर चर्चा होने की जरूरत है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो खटाखट स्कीम का वादा किया वो उनको भी पता था कि नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कर दिया। जिस तरह से उन्होंने ओपीएस का वादा किया, ओपीएस जो है वो क्या स्थिति